बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शन में शुरू होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान लड़ाई, जो कि फॉर्म 45 और 47 के अंदर तब्दील हो चुकी थी, इसमें कप्तान को पहली बड़ी कामयाबी मिली है और कप्तान की सीटें वापस मिलना शुरू हो गई हैं। जबकि इस वक्त नून लीग को तगड़ा झटका लगा है, जबकि उनकी सीटें 2 सीटें कल अदम करार दे दी गई हैं और बाकायदा तौर पर जो फैसला है वो मुअत्तल हो चुका है। जबकि एक तो सीट इमरान खान को वापस मिल चुकी है और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल करार दे दिया क्या है। और इस वक्त यूं कह लें कि एक नई तारीख रकम होने जा रही है। क्योंकि इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करने के लिए भी तैयार है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। बाकायदा तौर पर वो जो बर्फ पिघलने की बातें हो रही थी, वो जो बैकडोर जो डिप्लोमेसी थी या फिर बैकडोर जो राब्ते थे, उसके हवाले से खबरें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त राब्ते जो है वो चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ये ऑन स्क्रीन आपको वो सिनेरियो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन इसके असरात आपको नजर आएंगे। और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के खास प्लेयर्स हैं, ताकतवरों के जो प्लेयर्स हैं, वो मैदान में हैं और वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखने, किस तरीके से कप्तान को जो है वो पैगाम भेजा गया, कप्तान के मुतालबात तस्लीम करने के हवाले से, मैंडेट तस्लीम करने के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो नई तारीख रकम हुई है वो बड़ा अजीब सा मामला है। कभी आपने सुना है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जुर्माना कर दिया क्या हो? नहीं सुना ना? तो यकीन जानिए, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर यह भी तारीख रकम हो चुकी है और चीफ जस्टिस पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। यह जुर्माना क्यों आयद किया गया है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं इमरान खान के हवाले से, जो इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान की सीटें जो वापस होना शुरू हो गई हैं, उससे अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक थी और जस्टिस अकील अब्बासी थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड करके आदिल बसई की जो रुकनीयत है वो बहाल कर दी है। और वहां पर उन्होंने कहा कि आदिल बासई ने आज जो गुफ्तगू की, उसने कहा कि मैंने इलेक्शन खान के टिकट पर लड़ा और खान का वोट लिया, बयान हल्फी SIC का दिया, लेकिन मुझे जबरदस्ती नमरूद लीग के अंदर शामिल कर दिया गया। उन्होंने नून लीग भी नहीं बोला, उन्होंने कहा नमरूद लीग के अंदर शामिल कर दिया गया और इनको वोट ना देने पर जो है वो गिरा दिया गया। मेरी सारी जायदाद, कारोबार जो है वो सील कर दिया गया। इनका प्लाजा था जो कि उन्होंने बताया कि 1 अरब रुपए का प्लाजा था, जो कि इन्होंने वो गिरा दिया और फिर मेरी जायदाद और कारोबार को सील कर दिया गया। लेकिन मैंने खान का साथ नहीं छोड़ा और आज अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। तो इसका मतलब ये तो पहली सीट वापस इमरान खान के पास आ गई। आगे जो 2 सीटें हैं जो नून लीग की कालादम करार दे दी गई हैं, इस हवाले से इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से, लाहौर की जानिब से ये फैसला सामने और ये जो सीटें हैं ये गुजरात की हैं, जिसमें NA 64 और PP 32 जो गुजरात है उसके नताज कालादम करार देने की दरख्वास्त जो थी, इसको लेकर ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर दलाल जो है वो तलब कर लिए और इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल मोहम्मद मकबूल बाजवा ने समात की। चौधरी परवेज इलाही और जो कैसरा इलाही की जानिब से आमिर सईद रान जो है, इनके एडवोकेट वो पेश हुए और N 64 गुजरात के नताज का लदम करार देने के लिए कैसरा इलाही ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। जबकि PP 32 गुजरात के नताज का लदम करार देने के लिए परवेज इलाही ने दरख्वास्त दायर कर रखी है और इलेक्शन कमीशन ने NA 64 और PP 32 के फॉर्म 45 के नताज को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया है। ये मौक़िफ़ इसमें इख्तियार किया गया है। जबकि NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही ने 1,72,000 वोट हासिल किए, यह भी मौक़िफ़ लिया गया और इसमें मजीद बताया गया कि NA 64 गुजरात से कामयाब करार दिए गए सालिक हुसैन ने 30 से 33,000 वोट हासिल किए थे और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के अंदर सालिक हुसैन को NA 64 से कामयाब करार दे दिया था। फिर दूसरी जानिब PP 32 गुजरात से परवेज इलाही ने 73,000 वोट हासिल किए और फॉर्म 45 के मुताबिक सालिक हुसैन ने 10,000 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 में सालिक हुसैन को कामयाब करार दे दिया और ट्रिब्यूनल NA 64 और PP 32 की जारी कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अज़म करार दे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह इस्तदा की गई और ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्तों पर समात
13 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। तो ये जनाब वाला मजीद इसके ऊपर पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो बन रहा है, और यूं कह लें कि सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ता आपको बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी आप अंदाजा करें कि जो हालात बने हुए हैं, खुद को इस्टेब्लिशमेंट का करीबी कहने के लिए तमाम मोहरे जो है वो लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो करीबी नहीं है, मैं करीबी हूं। आप इसकी मिसाल ले लीजिए, क्योंकि फैसल वाडा जो है उन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी और उन्होंने कहा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं पालतू हूं, मतलब वो जिस तरह से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि वो मैं मजीद कहना भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मैं मतलब उन्हीं की तरफ से यहां पर मौजूद हूं। लेकिन अभी जो रिटायर्ड मेजर हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी, उन्होंने कहा कि फैसल वाडा इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी नहीं करते। जो वाडा बोल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं सोचती, वो किसी भी खास अहमियत के हामिल शख्सियत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और ये उनकी जानिब से खुद को यहां पे प्रूव करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वो उनकी साइड से मौजूद हैं, मतलब ये एक जो खैंचतानी है वो तो चल रही है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फैसल वाडा का ही बयान है। जो मैंने कहा ना कि ताकतवरों की जानिब से पैगाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह से टीवी चैनल के ऊपर बैठकर फैसल वाडा जिस तरह से नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, और उसको वजन भी मिल रहा होता है, टीवी चैनल जो है उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर तरह से वो भरपूर तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे होते हैं और उनके 1-on-1 उनके इंटरव्यूज किए जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला तो है, सिनेरियो तो है। लेकिन यहां पर उनकी जानिब से आज कहा गया कि मुल्क बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा और इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। मतलब ये वाज़ेह और दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि अब इसका मतलब ये है कि सिनेरियो जो है वो बदल रहा है, कहानी बदल रही है। वही फैसल वाडा जो कि इमरान खान के खिलाफ थे, अब कैसे अचानक से उसके हक में बोलने शुरू हो गए, तो ये एक बहुत अहम तरीन पॉइंट है। लेकिन फैसल वाडा वन मैन आर्मी है। मुस्तफा कमाल, ये जो पीएसपी बनाई गई, किसके कहने पर बनाई गई? मुस्तफा कमाल भी वही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा वन मैन आर्मी है, छाए हुए हैं, हमारी तमाम जो हिमायत है वो इनके साथ है। इसका मतलब यह है कि कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ रहा है। आप अंदाजा करें कि फैसल वाडा बहुत मुतहरिक हैं और पहले बिलावल से, फिर मौलाना से मुलाकातें की, अब एमकेएम से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। क्या फैसल वाडा बिलावजह मुतहरिक हैं? क्या वाडा खुद से मुलाकातें कर रहे हैं? क्या दूसरी जमातें जो हैं वो खामखा इसको इतनी अहमियत दे रही हैं? क्या कुछ पक रहा है? बेसिकली शायद ये जो कौमी हुकूमत बनाने की बात हो रही है और खान साहब से भी बात की जा रही है, जिस तरह से कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कौमी हुकूमत बनाने का प्लान और इमरान खान को वजारतें देने के हवाले से वो प्रॉपर एक जो प्लान है और वापस से उनको सिर्फ और सिर्फ एक दो शर्त रखी गई है कि आप ये कर ले। लेकिन खान क्या ये बात मानेगा, कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेगा, जिसमें उसने अपना मौकिफ इख्तियार किया कि वो इन चोरों लुटेरों के साथ नहीं बैठेगा? तो क्या वो अपने मौकिफ के ऊपर यू टर्न लेके दोबारा से उनके साथ बैठने के लिए तैयार है, जो कि 1 साल से भी ज्यादा का अरसा जेल के अंदर गुजारने के बाद वो इसके ऊपर राजी हो जाएंगे? हियर इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन अब देखना यह कि आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बिल्ड होता है। दूसरी जानिब जो हैरान कुन सूरत हाल है वो ये है कि पहली बार तारीख के अंदर ऐसा हुआ कि किसी चीफ जस्टिस के ऊपर ही जुर्माना कर दिया गया हो। पाकिस्तान की तारीख में तो ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हैरान कुन नताइज हैं और हैरान कुन सूरत हाल है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत जो 26वीं तरमीम का फैसला होने तक मौखिर करने की दरख्वास्त दायर करने पर अपने ही साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया है। ये है जनाब वाला पाकिस्तान का निज़ाम और ये है हमारी अशराफिया, ये है हमारे हुक्मरान। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और जजेस की तकर्री तैनाती के हवाले से जो फैसला किया गया था, कानून साजी की गई थी, अब उसके नताइज जो है वो आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो सिनेरियो है और जिस तरह से इमरान खान ने जिस दिलेरी और साबित कदमी का मुकाबला किया, आज आप देखते हैं कि शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के तमाम प्रोग्राम सिर्फ इमरान खान के नाम पर चलते हैं। और दूर देहातों के अंदर जिन खवातीन का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कह रही हैं कि खान के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। और धांधली वाले केस को समाअत के लिए फिक्स किया गया और ये आलमी मंजरनामे में तब्दीली के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म का सेटअप जो है वो मुंतखब किया गया, चुनतखब बल्कि कहें, और यहाँ से खान साहब को कोई रिलीफ मिलता जो कहते हैं कि नजर नहीं आ रहा। लेकिन हालात यकसर बदलते, वो कहते हैं ना कि जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स इस तरह से मूवमेंट चल रही होती है, कभी यहाँ पे होते हैं कभी यहाँ पे होते हैं। तो ये इस वक्त जो एक लाइन है बिल्कुल उसी तरह से चल रही है। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे हैरानी वाली चीज़ ये थी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने करप्शन के खिलाफ आलमी दिन के ऊपर जो पैगाम दिया है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि करप्शन के तबाकुन और हमाकीर असरात बारे शऊर उजागर करने के लिए
عالمی یوم انسداد بدعنوانی بنا رہے ہیں، اور پھر دن کرپشن کے خلاف جدوجہد، شفافیت اور احتساب فروغ دینے کی ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر صدر مملکت کا کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، شفافیت کے فروغ کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا، اور کرپشن سے عوامی اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ وہ یقین مانیں، یہ آج جب میں نے ان کا بیان سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ معاشرے سے کرپشن کی عادت ختم کرنے کے لیے کاوشیں جاری رکھنا ہوں گی اور ہم رکھیں گے، مطلب کیا میں کیا کہوں، کوئی قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھے۔ تو یہ جناب والا کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھنے، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔